यह बलात्कारियों को सजाए देने का उत्तम तरीका है। पहले शेविंग रेजर से उनकी अवांछित दाढ़ी हटाई जाती है, फिर उन्हें मादक दवा से बेहोश कर दिया जाता है। अपराध उपकरण जब्त करने के बाद बिस्तर पर पड़ा बलात्कारकर्ता नहीं जानता कि उसे आगे क्या सामना करना है। मैंने क्या किया? मैंने रसायन बनाए, बार बार। यह सुनकर उस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ कि उसने बेहोशी में प्लास्टिक सर्जन की बेटी पर हमला किया था, जिसकी वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। छोटे भाई ने घर छोड़ दिया था, पर सदमे से ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर लॉबी एक बॉक्स लेकर कमरे में आए। उन्होंने निक को बताया कि लैंगिक पुनर्संयोजन शल्यक्रिया सफल रही, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसके जननांगों को चिपके रहने से रोकने के लिए रोजाना विस्तारक का उपयोग करना पड़ता है। निक ने यह देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वे विरोधी की मनमानी के समक्ष बेबाक रहे। समय तेजी से बीत गया। लॉबी ने बताया कि जननांग ठीक हो गए। निक ने सोचा दंड यहीं खत्म होगा। उन्होंने पूछा कि दूसरी पार्टी उन्हें कब जाने देगी, लेकिन प्राप्त उत्तर ने उन्हें बर्फ के गोल में गिरा दिया। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया और कहा कि उस समय वे आतंकित थे। उन्होंने गहरी कीमत चुकाई। उम्मीद थी मालिक उदार होंगे, लेकिन बेटी पर हमला करने वाले बदमाश का सामना करते हुए मालिक उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी तो असली नाटक शुरू हुआ है। निक को पूरी तरह से महिला में बदलने के लिए सबसे पहले उनकी खुरदुरी त्वचा को ठीक करना था। इसके लिए लॉबी ने दिन रात शोध करना शुरू किया और सुअर की त्वचा से अनगिनत कीटों के जीन के साथ मिलाकर उन्होंने इस दुर्लभ कृत्रिम त्वचा का निर्माण सफलतापूर्वक किया। बार बार परीक्षण और अभ्यास के बाद अंत में निक के शरीर में त्वचा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई, जो चिकनी, नाजुक और 1000 डिग्री तक प्रतिरोधी है। मच्छर और कीड़े भी इसे नहीं छूते। इसके बाद लाओ बाई ने तंग फिटिंग कपड़े पहनने का आदेश दिया, और ऐसा करने का मकसद निक की शरीर रचना को महिला के करीब लाना था। निक ने बाहरी तौर पर झूठा सहमति जताई, जबकि चुपचाप भागने के तरीके पर विचार कर रहा था। उस दिन उसने जिप खोलने का बहाना बनाकर लाओ बाई को मदद बुलाई। जब दूसरा पास आया, उसने बिना शब्द कहे मौके का फायदा उठाकर पीड़ा के समय तेजी से बाहर भाग गया। वह तेजी से नीचे भागा, लेकिन नहीं जानता था कि लाओ बाई ने दूर से दरवाजा लॉक किया था। हार नहीं मानते हुए निक ने रास्ता खोजा, पर विला बंद था। पंख जोड़ने नहीं रोक पाए। निराशा में निक ने गले में खंजर लगाया। उसे लगा दुख से मुक्ति मिलेगी, पर लाओ बाई प्लास्टिक और स्मृति नियंत्रण में थी। चिकित्सा तकनीक उत्कृष्ट थी, जिसने निक को मृत्यु से लौटाया। घटना के बाद उसे एक कमरे में निकाल दिया गया, जबकि लाओ बाई कभी कभार हरे फूलों के कपड़े भेजता रहता था। निक को महिला बनने की सच्चाई स्वीकार कराने के लिए ऐसा किया गया। यह देखकर निक गुस्से में आ गया। उसने लाओ बाई पर गुस्सा इन कपड़ों में दिखाया और जल्द ही फाड़ दिए। शैतान पर विश्वास न करने वाले मालिक ने कमरे में टीवी लगाकर योग वीडियो चलाए। बहुत ऊब से निक के पास इन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं था। समय के साथ निक का मनोबल बदलने लगा। दूसरों की नकल कर योग शुरू करने से उसका स्वभाव शांत हो गया। लाओ बाई के उत्पादों को उसने धीरे स्वीकार किया, जबकि लाओ बाई निक को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने विश्वसनीय नानी किराए पर ली ताकि काम पर जाते समय निक की देखभाल हो। शरीर की त्वचा चिकनी और लोचदार हो गई देखकर लाल बाई बेझिझक लार निकलने लगी। फिर काम से लौटते ही निगरानी के सामने आना उसका पहला काम होता। लाल बाई